नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर गूंज। आज विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए। अच्छे लोग सियासत में जितना आए राजनीति के लिए उतना अच्छा है, और वैसे भी ये ना तो कोई अनैतिक फैसला है और ना ही कोई गलत काम है। विनेश और बजरंग खुद से भविष्य के लिए पूरी तरह और खुद के भविष्य के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। वो अगर राजनीति में आकर कुछ अच्छा करते हैं, चाहे वो खेल के लिहाज से हो या फिर देश के भविष्य के लिहाज से, उनको खूब सारी शुभकामनाएं। सबको अपना प्रोफेशन राजनीति में जाने न जाने का फैसला करने का पूरा अधिकार है, पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन जब देश की राजधानी में महिला पहलवान सड़कों पर उतर जाती हैं, तो ये सिर्फ कुछ पहलवानों का मसला नहीं रह जाता है, ये दुनिया भर में देश की छवि का मामला बन जाता है। और इसीलिए जब उसका नेतृत्व कर रहे कुछ चेहरे सियासत का रुख कर ले, तो सवाल अपने आप उठने लगते हैं और सवाल पूछना हमारा काम है। और सवाल जब उठे खुद ही के खेमे से, तो फिर और तार्किक हो जाती है बात। और इन सवालों की शुरुआत किसी और ने नहीं बल्कि उसी आंदोलन में विनेश और बजरंग की सहयोगी रही साक्षी मलिक ने उठाए हैं। आप उस बयान को पहले थोड़ा ध्यान से सुनिए। मेरे पास भी ऑफर आए बड़े, लेकिन मुझे यूं था कि मैं जिस चीज़ से जुड़ी हूं, जो मैंने एक अच्छी शुरुआत की है, मैं उसको पूरा लास्ट तक लेकर जाऊं। और जब तक जो है फेडरेशन हमारी क्लीन नहीं हो जाती, बहन बेटियों का शोषण बंद नहीं हो जाता, तो मेरी लड़ाई हम जो है जारी रहेगी। तो उनका पर्सनल फैसला है, उनको इच्छा हुई मन में, उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने की सोची, तो वो उनकी चॉइस है। कि जो आंदोलन है उसको गलत रूप ना दिया जाए। उन्होंने चाहे आज रिजाइन दे दिया हो पार्टी में जाने के लिए, लेकिन आंदोलन जो मेरी तरफ से है, वो जो मेरी लड़ाई है, वो जारी है और मैं सदा इस चीज़ के लिए काम करती रहूँगी। पहलवानों के आंदोलन की जब बात होती है या जब आप जहन में इस आंदोलन को लेकर आते हैं, तब तक ये जरूरी था जब तक इस पर वाकई सिस्टम हिल ना जाए, है ना। महिलाओं के साथ अगर किसी शख्स ने गलत किया है और उसके खिलाफ सिस्टम काम करता हुआ नहीं दिख रहा है, तो फिर आंदोलन बहुत जरूरी है। क्लियर है ये मामला। महिला पहलवानों के इंसाफ में देरी अगर हुई तो आंदोलन होना चाहिए। लेकिन आंदोलन के बाद जब केंद्र सरकार ने जांच समिति बना दी, दिल्ली पुलिस शोषण के आरोपों की जांच करने में जुट गई, उसके बाद आंदोलन जारी रखना क्या कोई क्रोनोलॉजी नहीं है? ये सवाल हम नहीं कर रहे हैं, ये सवाल वो तमाम लोग कर रहे हैं जो बार बार इस मसले पर सवाल उठाते रहे हैं कि इसके पीछे कोई इंटरेस्ट नजर आ रहा है। इसका आखिरी सिरा आज की तस्वीरों तक पहुंचता हुआ दिख रहा है। जिसने महिला पहलवानों के साथ गलत किया, उसको दिल्ली पुलिस जेल की सलाखों में घसीट कर लेकर जाए, हम ये कह रहे हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। चाहे वो बृजभूषण शरण सिंह हो, उससे बड़ा कोई हो कि उससे छोटा कोई हो, कोर्ट उसे कड़ी से कड़ी सजा दे, हम ये मांग करते हैं। लेकिन उस वक्त जो लोग ये बात डंके की चोट पर कह रहे थे कि पूरा आंदोलन सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, वो आज की तस्वीरों से जरूर मन में यह सवाल उठाए। आज उनको मौका जरूर मिलेगा, वो फिर से कहेंगे जो उस वक्त कह रहे थे कि हम तो कह रहे थे, देखिए ये सही निकला। साक्षी का बयान भी उसी तरफ इशारा कर रहा है और इसीलिए आज ये सवाल उठने लगा है कि आंदोलन का असल मकसद महिला पहलवानों को इंसाफ दिलाना था या फिर राजनीतिक मुकाम तक पहुंचाना था। इसी एक सवाल की गूंज आज पूरे के पूरे देश में हो रही है और हम भी बगैर किसी लाग लपेट के गूंज की शुरुआत करेंगे इसी सवाल के इर्द गिर्द।